हस्बैंड ने आके इनके घर में तमाशा किया था, उसकी वजह से सारा सीन पार्ट रायता फैला था। ये बंदे ने जो सीखा है ये मेरी वजह से सीखा है। इसकी जो म्यूज़िक टैलेंट है वो मेरी वजह से। ये जो फ़ेमस है ये मेरी वजह से। ये जो साँस ले रहा है ये मेरी वजह से। चाहेंगे तो उनको खा जाए। बोली क्या व्हाट? हैं? तो लाइक ही जस्ट सेज सच अ रैंडम स्टफ। हेलो, मैं फिर हाज़िर हूँ एक और रिव्यू के साथ। हम ब रिव्यू कर रहे हैं परवरिश का एपिसोड 30 एंड 31। जो आपने देखे थे एपिसोड 28 एंड 29, उसमें जो वो रात एक थी जिसमें सारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। समीर अरेस्ट हो गया था, वली को गोली लग गई थी, माया पागल हो गई थी, अमल पागल हो गई थी, अनाया खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। लाइक एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इज़ गोइंग रॉन्ग। वो एक रात बहुत अच्छा सीन उन्होंने पूरी एपिसोड एक रात पे है और बहुत अच्छा ये अब उसका आफ्टरमैथ है, ये जो 2 एपिसोड्स आए हैं। वली अभी भी हॉस्पिटल में है, रिकवर कर रहा है, बेहतर है। और अनाया जो है वो दिखाया है कि थेरेपी जो है वो लेने लग गई है। शुरू-शुरू में दिखाया है कि वो जो थेरेपी वो लेने जा रही है, जिस थेरेपिस्ट को उसकी माँ ने ढूँढा है, वो पहले तो वो बड़ी हाथ बाँध के और बड़ी यानी कि ना बड़ी ऐसे बैठी होती है कि वो कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन फिर उन्होंने दिखाया कि आहिस्ता-आहिस्ता जब वो डिफरेंट सेशंस में जा रही है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ओपन अप हो रही है। तो इस तरह से ना उसको कोई आउटलेट मिल रहा है कि वो अपनी बात बता सके जो कि किसी फैमिली मेंबर को नहीं बता सकती, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। तो ये उसको हेल्प कर रहा है कि बताना, खुलना, कि शेयर करना। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने सीन फ़िल्माया है कि किस तरह से थेरेपी जो है एक्चुअली वर्क्स इस तरह के डिसऑर्डर्स में जब बच्चों को नीड हेल्प होती है, कोई थर्ड पार्टी जो सुने आपका मसला और जो कि आपको जज ना करे। जिसका जो कि आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है, कंप्लीटली प्रोफेशनल बंदा है। तो ये थेरेपी वाला इन्होंने टच जो दिया है अनाया के लिए बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छी अवेयरनेस है। फिर एनीवेज़ जो मज़ेदार सीन था वो ये था कि भई माया अपनी मदर के साथ आती हैं उसको विज़िट करने वली को हॉस्पिटल में। और महानूर जो है वहाँ पे अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा का सारा गुस्सा जो है वो माया की मदर पे निकाल देती हैं। बिकॉज़ वो उसको ब्लेम करती हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी वज़ह से घर छोड़ के गया है, जबकि इसको भी पता है कि वली ने घर माया की वज़ह से नहीं छोड़ा था, अपने फादर की अग्रेसिव नेचर की वज़ह से और कंट्रोलिंग नेचर की वज़ह से छोड़ा था। तो एनीवेज़ वो बड़ा सीन था और माया की मदर जो है वो बहुत इंसल्ट फ़ील करती हैं कि मेरी मेरी बेटी को इल्ज़ाम दे रही हैं और पूरे पब्लिकली ऐसी बातें कर रही हैं। तो वो अपनी बेटी को कहती है कि चलो लेट्स गो, वी आर नॉट स्टेइंग हियर। तो जो कि अंडरस्टैंडेबल है कि भई उसकी बेटी को ब्लेम करने की क्या ज़रूरत है। और वो समझती है कि उसके जो हस्बैंड ने आके इनके घर में तमाशा किया था, उसकी वज़ह से सारा सीन पार्ट रायता फैला था। एनीवेज़ तो वो वापस चली जाती है अपनी बेटी को लेके। सो माया और वली कन्फ्यूज़ हैं कि भई हुआ क्या है, दोनों मदर्स के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन मदर्स उनको बता नहीं रही हैं कि क्या हुआ है। सो एनीवेज़ एक तरफ ये मली और माया की जो मदर है इसका सिचुएशन चल रही है। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये दिखाया कि अनाया की को हेल्प मिल रही है, थेरेपी मिल रही है। फिर दिखाया ये है कि जो समीर साहब अरेस्ट हुए थे, जो थप्पड़-थुप्पड़ खाए थे उन्होंने, वो अब बहुत गिल्टी फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स तो उनको डाँट ही नहीं रहे, उनको मार ही नहीं रहे, उनको किसी चीज़ करने से रोक ही नहीं रहे, उनको ना बाहर जाने से रोक रहे हैं, ना उनकी पॉकेट मनी बंद कर रहे हैं। तो वो कन्फ्यूज़ है बच्चा कि भई ये क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं मुझे कुछ डाँट रहे, मार रहे, पीट रहे? वो गिल्ट से मरे जा रहा है। तो वो पहले अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है, तो माँ कहती है कि ना मुझसे बात ना करो। फिर जो सलमान है, जो कि इज़ द मोस्ट सेंसिबल बंदा है इस ड्रामे में, दिखाया है कि हाउ कि कितना एक फादर, अच्छा फादर और अच्छा हस्बैंड कितना बिग डिफरेंस मेक करता है। तो वो अपनी बीवी को समझाता है कि देखो, अब तुम वो बच्चा गिल्ट फील कर रहा है, अपनी गलती का उसको एहसास है, तो उसको शर्मिंदे पर शर्मिंदा मत किए जाओ। क्योंकि वो मत को पता चल गया है कि उसने गलती की थी, उसने किया था, तो चिल करो, चिल, लेट्स चिल। सो एनीवे समीर दोबारा आता है, वो बड़ा मज़े का सीन होता है, बड़ा एन्जॉय करते हैं वो, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। तो एनीवेज़ वो आके फिर वो उससे माफ़ी-मूफ़ी माँगते हैं, फिर वो उसको माफ़ कर देते हैं और बड़ा प्यारा-सा सीन है। एनीवेज़ तो ये ख़त्म हो गया तो सबकी माफ़ियाँ हो तलाफ़ियाँ हो चुकी हैं, अनाया थेरेपी में जा चुकी है, वली वापस बॉस के घर चला जाता है, बॉस उसके लिए कमरा सेट कर देते हैं पूरा। बेड-वेड एवरीथिंग चिट-चैटाक। तो वो बड़ा हैरान होता है, यार ये बॉस तो इतने कभी चाय के लिए ₹180 माँग रहे होते थे और अब उसके लिए फर्नीचर ला दिया घर में और कमरा सेट कर दिया। सो ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड। सो एनीवेज़ तो वली साहब भी थोड़े-थोड़े सेट हो रहे हैं, उनकी थोड़ी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, थोड़ा-सा उनका नाम बन रहा है, थोड़े वो म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉस का पता चलता है बेचारों का कि वो
कैंसर पेशेंट हैं और उनके पास टाइम बहुत कम है और वो चाहते नहीं हैं कि उनकी कैंसर डायग्नोसिस रिवील हो दूसरों लोगों पे। तो सिर्फ़ वली को पता है कि वो कैंसर पेशेंट हैं और ही इज़ हेल्पिंग हिम आउट। और बीच में थोड़ा दिखाया है कि फ़हद मुस्तफ़ा साहब ने भी कॉल किया है वली को फॉर ओएसटी। सो द बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है स्टोरी। एकदम नहीं दिखाया कि बस एक गाना हिट हो गया तो बस वो स्टार बन गया और सुपरस्टार बन गया और बस पैसों की रेल-पेल हो गई और बस इतना फेक नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके दिखा रहे हैं कि छोटी-सी क्लिप वायरल हुई है और फिर उसने थोड़ा-सा और गाना रिलीज़ किया है, फिर कुछ थोड़ी लड़कियाँ पागल हो रही हैं छोटी-मोटी, थोड़े-थोड़े फैन बन रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ी-थोड़ी प्रोग्रेस दिखाई है और फिर बॉस किस तरह मदद कर रहे हैं और किस तरह से लोग थोड़े-थोड़े इंटरव्यू ले रहे हैं और वो लाइव जा रहा है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके दिखा रहे हैं कि वली इज़ गेटिंग थोड़ी-सी सक्सेस। फिर माया का दिखाया कि शुक्र है माया का दिखा दिया वरना मुझे लग रहा था माया ने तो पढ़ना-लिखना सब छोड़ दिया, जब से वली ने घर छोड़ा है। तो दिखाया है कि थोड़ा माया पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रही है, वो वापस अपने स्कूल जा रही है और थोड़ा-सा थोड़ा रीज़नेबल एक्ट कर रही है। फिर दिखाया है कि अमल को भी कोई बंदा मिल गया है। कॉलेज में ना कोई उसको भी एक लड़का टकर गया है जो कि उसको थोड़ा-सा उसने उसको थोड़ा सरप्राइज़ किया है, थोड़ा शॉक किया है। सो आई थिंक अमल के साथ भी कुछ ना कुछ रोमांटिक सिचुएशन शुरू होने वाली है कॉलेज में। एनीवेज़ फिर इत्तेफ़ाक की बात अचानक से क्या हुआ है, वो लोग सब लोग सेलिब्रेट करके महानूर और वो लोग घर वापस आते हैं, तो जहांगीर खड़ा होता है सामने। हैं? तुम गए क्यों थे भाई पहले, जो तुम वापस आ गए? फिर एनीवेज़ यानी कि वो वापस आ गया, तो ख़ैर एनीवेज़ उसको किसी ने मुँह नहीं लगाया। महानूर ने उससे कोई बात नहीं की, इवन अनाया ने उससे कोई बात नहीं की बिकॉज़ अनाया इज़ हैप्पी विदाउट हर हिज़ फादर बिकॉज़ वो फादर उसको उस वक़्त छोड़ के चला गया था जब उसको ज़रूरत थी। अब शी इज़ इन थेरेपी, शी इज़ फाइन। एनीवेज़ तो सिचुएशन वहीं की वहीं है। जहांगीर साहब वापस आ गए हैं, कोई उनको मुँह नहीं लगा रहा। आई डोंट नो उसका क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। सलमान ने उसको थोड़ा समझाने की कोशिश भी की है। थोड़ा उसको समझाया कि पेरेंटिंग अपना स्टाइल चेंज करो, बच्चों के दोस्त बनो और उनको समझने की कोशिश करो। इन सारी सीरियसनेस में जो सबसे फ़नी और सबसे इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हो रही हैं, वो समीर साहब कर रहे हैं। अब समीर साहब जो हैं, वो वली की फ़ेमस होने का फुल फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, "वो जो क्लिप में पीछे खड़ा हूँ ना, वो मैं खड़ा हूँ। ये बंदे ने जो सीखा है, ये मेरी वज़ह से सीखा है। इसकी जो म्यूज़िक टैलेंट है, वो मेरी वज़ह से। ये जो फ़ेमस है, ये मेरी वज़ह से। ये जो साँस ले रहा है, ये मेरी वज़ह से।" सो द कज़न इज़ सो हैविंग सो मच फन। समीर साहब फुल चश्मा लगा के लड़कियों पे भरम डाल रहे हैं। बहुत मज़े के सीन्स हैं लाइक बहुत टिपिकल कज़न्स होते हैं हमारे ऐसे जो कि हो कुछ कहीं का रहा होता है, मज़े वो ले रहे होते हैं। तो समीर साहब की गप्पें कि जो वो कमरे में आते हैं, वो कहते हैं, "यार ये बॉस ना, ये वो चुड़ैल है ना, जो बच्चों को खाना खिला-खिला के मोटा करती है ताकि जब वो मोटे हो जाएँगे तो उनको खा जाए।" वली कह रही, "व्हाट? हैं?" तो लाइक ही जस्ट सेज सच अ रैंडम स्टफ और दे आर सो फनी और मुझे वो बड़ा मज़ा लगता है जब वो छेड़-छाड़ के जब जाने लगता है ना, "आप अपना ख़्याल रखिएगा, आप अपना ख़्याल रखिएगा।" वो जो उसके जो वो वाले सीन्स है ना वो मुझे बहुत पसंद है लाइक आई लव हिम। समीर इज़ वन ऑफ द रीज़न्स आई वॉच दिस ड्रामा बिकॉज़ बहुत मज़े, बहुत नेचुरल, बहुत अच्छे किस्म के जो अगर कहते हैं ना डायलॉग डिलीवरी हुई, फन हुआ, गप्पें हुई, जुगतें हुई, बातें हुई, इतना मज़ा आता है ना समीर को देख के। तो मुझे बहुत पसंद है लाइक ऑफ कोर्स समर और ऐना जो हैं वो तो स्टार्स ऑफ द ड्रामा हैं। लोग उनको वजह से ड्रामे देख रहे हैं और ड्रामा इटसेल्फ इज़ वेरी गुड बट जो डेब्यू एक्टर है इसमें जो समीर प्ले कर रहा है दैट इज़ द लव ऑफ माय लाइफ। इट्स सच अ गुड उसकी गप्पें, उसके बोलने का स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सच अ नेचुरल एक्टर। इट्स लाइक मोर लाइक जैसे कि आपने कोई सीज़न्ड बहुत कोई एक्टर देखा हो जो कि जिसको लगे ही ना कि वो एक्टिंग कर रहा है, ये वो है। सो अब ये देखना ये है कि जब नुमान इजाज़ साहब जो आए हैं जहांगीर क्या उखाड़ लेते हैं आके? क्या वो अपने बच्चों को वापस लाइक इकट्ठा कर सकते हैं फैमिली को कि नहीं या अभी भी वो बस उसी चक्कर में है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ और फिर वही सिचुएशन चलती रहेगी। वली जो लग रहा है मुझे थोड़ा-सा फ़ेमस हो रहा है, माया और वली का रिलेशन कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि कुछ आगे बढ़ भी सकती है, बात आगे नहीं भी बढ़ सकती डिपेंडिंग ऑन माया की मदर
क्योंकि वो गुस्से में बैठी हैं क्योंकि महानूर ने उनकी बेइज़्ज़ती कर दी है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियोज़ हो सकते हैं, थोड़ा-सा वली का आसानी हो रही है। बॉस का ज़रा देखना ये कि वो कब तक बेचारे मदद करने के काबिल रह सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं इस ड्रामे में देखने के लिए, होने के लिए। प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा, इट इज़ अ मास्टरपीस, इट्स सच अ गुड ड्रामा और बहुत फन है, बहुत, बहुत, बहुत फन है।